हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हम स्टडी करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके क्या फीचर्स हैं ये सब देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये दिया था हेनरी मोजले ने, और क्या बताया उन्होंने कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों, ये एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उनके शब्दों में क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है रेगुलर इंटरवल पे प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, और ये जो चेंज है प्रॉपर्टीज में, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन एटॉमिक नंबर। इसका मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स एंड हेंस दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये उनका बेसिक आधार था। ठीक है ना, चलिए तो हम देखेंगे इस बेसिस पे एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या है, हेनरी मोजले ने अपनी जो क्लासिफिकेशन टेबल एलिमेंट्स की वो तैयार की। तो इसके कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो देखेंगे। सो राइट सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसी को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था कि इसमें ग्रुप्स की संख्या जो है, जो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ही थी, उससे 8 से अचानक से 18 हो गई, काफी ज्यादा 10 ग्रुप्स ऐड हो गए। ठीक है कि नहीं का, और जो पीरियड्स हैं 6 के जगह पे कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक, तो पहला तो जस्ट प्रॉपर्टी है कि इसका जो बेसिक आधार था वो था एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर मैं बता चुका हूं क्या होता है, ये किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस में या तो प्रोटॉन्स की संख्या है या फिर न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स की संख्या ले लो या नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स उनकी संख्या ले लो, ये दोनों संख्या मैच करती है, बराबर ही होती है। सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द ऑर्बिट्स। ठीक, सो इसके जो मेन फीचर्स हैं क्या है, टू क्लासिफाई एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल मोजले यूज्ड एटॉमिक नंबर एज द बेसिक क्राइटेरिया रादर देन एटॉमिक मास। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए मोजले ने, हेनरी मोजले ने बच्चों एटॉमिक नंबर को आधार माना, न कि एटॉमिक मास को। ठीक, और एटॉमिक नंबर मैंने बताया आपको क्या होता है, ये इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, या फिर क्या हो सकता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ये दोनों संख्या बराबर होती है, इन्हीं को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद इस पूरी टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल में बच्चों 18 ग्रुप्स हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो 7 है। तो वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज ग्रुप्स एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और बच्चों इन ग्रुप्स के वैसे रोमन में नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर के 18 तक, बट कुछ कुछ ग्रुप्स हैं उनके स्पेशल नाम भी हैं। तो स्पेशल नाम आपको मैंने नीचे टेबल में मैं समझा रहा हूं। सो देयर आर स्पेशल नेम्स फॉर सम ऑफ दीज ग्रुप्स, फिर पीरियड के बारे में हम बाद में देखेंगे। चलिए ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, अभी आपको पीरियोडिक टेबल के भी दर्शन करा देंगे हम। चलिए, तो जो ग्रुप नंबर 1 है बच्चों, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, फिर बीच में 10 और ग्रुप हैं, अभी दिखा दूंगा मैं। उसके बाद ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर ऊपर 13 14 15 16 17 एंड 18। समझ में आ गया कि नहीं क्या। और यहाँ पे जो नीचे रोमन में ए बी दिया हुआ है, ये बच्चों हायर क्लासेस के लिए, तो आपके लिए नहीं है। ठीक है, सो 1 से लेकर के 18 तक तो वर्टिकल कॉलम्स मतलब ग्रुप्स हो गए। इन ग्रुप्स में बच्चों जो पहला ग्रुप है, जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन की जो नीचे है, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम, इसको कहते हैं एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स। सेकंड वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब समझते हैं एल्कली मेटल्स क्यों कहा गया। ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन थोड़ा सा अलग ही है, नॉन मेटल है, उसको बिल्कुल ब्राउन कलर के बॉक्स में रखा गया, अदरवाइज बाकी सारे देखो गोल्डन कलर में। ठीक है, ये सारे मेटल्स हैं। देखेंगे लिथियम सोडियम, ये देखिए यहाँ से लिथियम, फिर सेकंड नंबर पे सोडियम, फिर पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम। ये बच्चों हमारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, स्ट्रांगली रिएक्टिव हैं, आसानी से रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ये मेटल ऑक्साइड्स पानी में मिलाने से बेसिस बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस को मेटल हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इनको एल्कली कहा जाता है। क्योंकि एल्कली का निर्माण करते हैं
तो इसलिए इनको एल्कली मेटल्स कहा गया है। सेकंड ग्रुप जो है हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं बच्चों। ये अधिकतर इनके कंपाउंड धरती में मिलते हैं और ये भी क्या है, वीक बेसिस बनाते हैं। सो देयर बेसिस, देयर मेटल हाइड्रोक्साइड, दे आर एल्कलाइन, तो इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहा गया है। तो एल्कली और एल्कलाइन में फर्क है, एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्कलाइन वीक बेसिस हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या है, अगले 3 से लेकर के 12 तक ये जो हैं, ये अगले हमारे ग्रुप्स, इनका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट के जो 3 ग्रुप है 16, 17, 18, इसके स्पेशल नेम है, ध्यान से समझेंगे। 16th वाला जो ग्रुप है बच्चों, जो कि ऑक्सीजन फैमिली कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे का है ये, इसको हम क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस बोलते हैं। क्योंकि बच्चों ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ये मोस्टली अधिकतर मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके तरह तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं, खनिज, मिनरल्स, ओर्स बनाते हैं। तो ओर फॉर्मिंग ग्रुप है ये। अधिकतर कंपाउंड्स, मिनरल, खनिज, ओर जो होते हैं वो ऑक्सीजन और सल्फर के देखने को मिलते हैं हमको, और इसीलिए इनको कहा गया चैल्कोजेन। चैल्कोजेन मतलब ओर फॉर्मिंग ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 16। फिर ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दीज आर नोन एज हेलोजेंस। समझ में आ गया। एंड जो ग्रुप नंबर 18 है बच्चों, इसको हम बोलते हैं, इनको हेलोजन क्यों बोलते हैं, हेलो शब्द आता है लाइट से, ठीक है नहीं। और ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके अधिकतर रिएक्शंस बच्चों लाइट के प्रेजेंस में होते हैं ज्यादा, ठीक है। दे टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इसीलिए इनको हेलोजेंस कहा जाता है। और लास्ट वाला जो है हमारा ग्रुप नंबर 18, ये हमारे नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस आते हैं। तो इसमें आता है हीलियम, सेकंड नंबर पे नियॉन, फिर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन, ठीक है कि नहीं क्या। तो इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। तो ये हमारे लास्ट के 3, 16, 17, 18 एंड फर्स्ट 2, इनके स्पेशल नाम हो गए। तो ये आपको मैं ऊपर टेबल में दिखा देता हूं, ठीक है। So group 1 is alkali metals, group 2 is alkaline earth metals, group 16 is chalcogens, ore forming group, oxygen sulfur wala. Group 17 is halogens, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and lastly group 18th is noble gases, inert gases. Inert इसलिए क्योंकि किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, ना तो मॉलिक्यूल बनाते हैं आपस में, ना ही कंपाउंड बनाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, सारी गैसेस है। अब बच्चों कुछ मैं जानकारी दे दूं इसके बारे में। वर्टिकल कॉलम्स 18 है, इनको ग्रुप कहा गया है। हॉरिजॉन्टल रोज 7 है, इनको पीरियड कहा गया था। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। अब ये जो पीरियड्स है ना बच्चों, इन पीरियड्स में अलग अलग संख्या में एलिमेंट्स मौजूद है। अगर हम फर्स्ट पीरियड देखें तो बच्चों देखो यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन, और आगे कंटिन्यू करें तो ये हीलियम है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो जो फर्स्ट पीरियड है, इट हैज ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये पीरियड कहलाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स ओनली 2 एलिमेंट्स। फिर जो हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड है, इसमें देखना इस तरफ तो 2 एलिमेंट है, और फिर बीच में 10 का गैप है, और लास्ट में क्या है, 6 एलिमेंट्स हैं। तो देखो लिथियम, बेरिलियम 2 तो ये हो गए, और लास्ट में इधर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 6 ये, तो 6 + 2 8। इसी प्रकार से जो हमारा थर्ड पीरियड है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम 2 इधर है, और एल्यूमिनियम से लेकर के आर्गन तक 6 इधर है। तो पीरियड नंबर सेकंड एंड थर्ड, दे कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच, ये कहलाते हैं शॉर्ट पीरियड। तो पहले वाला वेरी शॉर्ट था, 2 एलिमेंट्स ओनली। सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स दे कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच, ये शॉर्ट पीरियड है। उसके बाद बच्चों फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है ना, फोर्थ और फिफ्थ, ये लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। इसमें 18 एलिमेंट्स है। तो देखो पूरे फुल शुरू से आखिर तक है, समझ में आ गया कि नहीं गया। तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 से लेकर क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36 तक, ये हमारा पीरियड नंबर 4 है। इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। इसी प्रकार से जो पीरियड नंबर 5 है, रूबिडियम से लेकर के लास्ट में जिनॉन तक आ गया, ये पीरियड नंबर 5 आ गया। तो पीरियड नंबर 4 और 5 दोनों लॉन्ग पीरियड्स हैं, एंड बोथ ऑफ देम दे कंटेन 18 एलिमेंट्स ईच। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद पीरियड नंबर 5th के बाद में 6th और 7th बच्चों। 6th वाला जो है बच्चों, उसमें दिखने में आपको दिख रहे होंगे कि कितने एलिमेंट्स है, 18 है, बट ये 18 नहीं है, 32 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 32। तो गौर से देखना यहाँ पे 6th पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला एलिमेंट है सीजियम, एटॉमिक नंबर है 55। फिर बेरियम 56, फिर लेंथेनम 57। बच्चों लेंथेनम के बाद में 58, इसके आगे नहीं है।
डायरेक्टली 72 आ गया। तो 57 से 72 के बीच में 14 एलिमेंट्स गायब हैं। ये 14 एलिमेंट्स इधर मेल नहीं खाते, तो इनको अलग से सेपरेटली नीचे लिखा गया है। तो देखो इधर लेंथेनम के बाद में बच्चों जो अगले 14 एलिमेंट्स हैं उनको हमने नीचे अलग स्प्लिट करके लिखा है। तो ये 14 एलिमेंट्स की लिस्ट है, ये सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक 71 तक। समझ में आ गया? सो देखो 14 है, काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ में आ गया? सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेटियम 71 तक, और उसका 72 हॉफनियम वापस यहीं पे आ गया। ठीक है ना? तो ये जो पहली सीरीज है, ये जो पहली सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, जो कि लेंथेनम के बाद चालू होती है, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या बोलते हैं इनको? लेंथेनाइड एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या इसी प्रकार से बच्चों, तो देखो दो तो शुरू में हो गए, दो, उसके बाद लेंथेनम तक 3, उसके बाद ये 14 और आगे हॉफनियम से आगे। तो एक तरह से इस पूरी लिस्ट में बच्चों रेडॉन तक, सीजियम से लेकर रेडॉन तक 32 एलिमेंट्स है। तो इस लिस्ट में तो 18 दिख रहे हैं और बीच के 14 जो गायब है यहाँ दिख रहे हैं नीचे। ठीक है? तो 18 और 14 मिलाकर के 32 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है जो कि लेंथेनम 57 नंबर जो एलिमेंट उसके आगे चालू हुई है, लेंथेनाइड्स कहलाती है। इसी प्रकार से बच्चों जो पीरियड नंबर 7 है बच्चों, इनकम्प्लीट है। ये देखो पूरा डिस्कवरी नहीं हुई है, पिंक कलर में क्या है, अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है कि नहीं? क्या तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं इसमें से कुछ। ठीक, तो इट इज इनकम्प्लीट। इसमें भी पूरी कंप्लीट होने के बाद में 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे, बट अभी नहीं है फिलहाल। तो इसमें देखेंगे, लास्ट में देखेंगे फ्रेंशियम है 87 नंबर पे, रेडियम 88, एक्टीनियम 89। बच्चों इसके बाद अगले 14 एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो एक्टीनियम 89 के बाद में देखो अगला सीधा यहाँ पे 104 आ गया। ठीक है? तो एक्टीनियम 89 के बाद में जो 90 नंबर है थोरियम, वो यहाँ नीचे दिया हुआ है अगले 14 एलिमेंट्स की लिस्ट। तो क्योंकि एक्टीनियम के आगे के 14 एलिमेंट्स नीचे दिए गए हैं, ये सीरीज एक्टिनाइड सीरीज कहलाती है। तो लेंथेनाइड सीरीज दे स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम, एक्टिनाइड सीरीज दे स्टार्ट आफ्टर एक्टीनियम। तो लेंथेनम 57, एक्टिनियम 89, इसके आगे की दो सीरीज है। समझ में आ गया? अब इसके बाद ये हमारा थोरियम से स्टार्ट होकर के कहाँ जा रहा है बच्चों? लॉरेंशियम तक जा रहा है, और उसके बाद में आगे फिर आरएफ से लेकर के ये आगे की सीरीज है। अब ध्यान देना बच्चों, इनमें से जितने भी हमारे ये एलिमेंट्स, इसमें से जो ये हमारा यूरेनियम है बच्चों, यूरेनियम, ये हमारा लास्ट नेचुरल एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 92। तो एक्टिनाइड्स में थोरियम, थोरियम के बाद में प्रोटेक्टेनियम, उसके बाद में यूरेनियम। समझ में आ गया? तो ये यूरेनियम हमारा लास्ट नेचुरल एलिमेंट है बच्चों। इसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हमारे सिंथेटिक और हाईली अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं, हम उनको बना तो लेते हैं लैब में, बट तुरंत ही वो टूट फूट के गायब भी हो जाते हैं। इसका मतलब टिकाऊ एलिमेंट्स नहीं है, अनस्टेबल नहीं है। समझ में? स्टेबल नहीं है। ठीक है? तो यूरेनियम के बाद में नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सारे, अमेरिशियम, ठीक है, क्यूरियम, बर्केलेनियम, कैलिफोर्नियम। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे, ये क्या हैं? ये हमारे सिंथेटिक एलिमेंट्स। और क्योंकि यूरेनियम के आगे से स्टार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। समझ में आ गया? तो ये तो था जनरल पीरियड्स के बारे में जानकारी। तो हम पढ़ लेते हैं पीरियड्स के बारे में, फिर मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको बताऊंगा इनके बारे में। ठीक है? चलिए, तो आगे क्या लिखा है बच्चों? देखो, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। जो ऐसे हॉरिजॉन्टल कतारें हैं एलिमेंट्स की, उनको पीरियड कहते हैं। टोटल 7 है। देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उनमें से शुरू के 6 तो कंप्लीट है, 7वां है इनकम्प्लीट। और अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग एलिमेंट्स की संख्या है। तो पहला पीरियड वेरी शॉर्ट है। पहला पीरियड जो है वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से और एंड होता है हीलियम पे। तो दो ही एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से हीलियम। नीचे लेफ्ट साइड में एटॉमिक नंबर लिखा है 1 नंबर से 2 नंबर। ठीक है कि नहीं? क्या और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 ही हैं। अच्छा बच्चों, एक जरूरी चीज आपको बता दूं मैं, आप जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है उसको याद रख लेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनके सिंबल से याद रखने का तरीका, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, याद रहेगा, या ली, ना, की, रब से फरियाद। ठीक है? आप कुछ भी कर लेना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट, मैंने बताया था कि ये दो जगह बिलोंग करता है। तो ये हेलोजन से भी मैच होता है, और ये एल्कली मेटल से भी। तो इसका कलर अलग चेंज कर दिया गया, अदरवाइज एल्कली मेटल्स लिथियम से चालू होते हैं। ठीक है? तो ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, तो ये याद रख लेना। उसका लास्ट वाले आपको वैसे वर्बली याद रखने पड़ेंगे। हीलियम के बाद में हीलियम, सब में ईएम ईएम है और कुछ में ऑन भी है। तो हीलियम फर्स्ट, उसके बाद सब में ऑन है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ओके? अब ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें दो एलिमेंट है, सेकंड और थर्ड में 8 8, फिर 18 18, फिर 32 और इनकम्प्लीट।
तो फर्स्ट वाला जो पीरियड है उसमें 2 ही एलिमेंट है, ठीक है कि नहीं क्या? तो ध्यान देना, अगर मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1, तो अब पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है 2, तो मैं 2 ऐड करूंगा 1 में, तो नीचे वाले का आ गया देखो 3 आ गया, तो 1 है ना, 1 में पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है 2 ऐड कर देना, तो एक आ जाएगा 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है 8, तो 3 में 8 ऐड कर देना, 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा देखो नीचे वाले का, तो 3 में 8 किया तो 11 नंबर। फिर 11 में देखो थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स है 8 है, तो इसमें भी 8 ऐड करना है 11 में, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब चौथे पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं, तो 19 में 18 ऐड करना बच्चों 37 आ जाएगा, रुबीडियम का आ गया। 37 में 18 ऐड करना, अगला 55 आ गया सीजन। अब 55 में 32 ऐड करना पड़ेगा, छठे पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं, तो अगला आ जाएगा 87, और ये इनकम्प्लीट है। समझ में आ गया? तो एटॉमिक नंबर ऐसे पता लगा सकते हैं हम। अब हमको पता है कि सेकंड नंबर ये लिथियम है, तो अगर ये क्या है, पहला पीरियड जो है ये हाइड्रोजन से चालू हुआ, तो देखो सेकंड पीरियड जहां चालू हुआ उससे पिछला वाला एलिमेंट लास्ट, ये 3 नंबर, तो 2 नंबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 लगा देंगे। सोडियम अगर तीसरा पीरियड 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा एंड होना चाहिए 10 से, तो यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। चौथा पीरियड 19 से स्टार्ट हो रहा है, तो तीसरा एंड कहाँ होना चाहिए 18 पे, तो थर्ड के लास्ट वाले में 18 लगा देंगे आर्गन पे, ठीक है। पांचवा पीरियड 37 से स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक नंबर 37, तो चौथा खत्म होना चाहिए 36 पे, तो चौथे पीरियड में लास्ट क्रिप्टॉन है 36 लगा देंगे। समझ में आ गया ना? सीजियम छठा पीरियड 55 से स्टार्ट हो रहा है, तो 55 में क्या कर देंगे, एक कम 54 कर देंगे, तो ये बच्चों आ जाएगा जिनॉन। और लास्ट में फ्रेंचियम 87 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पिछला वाला जो रेडॉन है वो 86 पे खत्म होना चाहिए, ये 86 आ गया। तो इस प्रकार से आप एटॉमिक नंबर्स निकाल सकते हैं। तो यही चीज हमने नीचे शो की है, यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया कहां से कहां तक है एटॉमिक नंबर ऐसे कर सकते हैं। तो पहला पीरियड बहुत शॉर्ट है 2 एलिमेंट, दूसरा पीरियड और तीसरा दोनों शॉर्ट हैं 8 एलिमेंट्स, तीसरा चौथा और पांचवा पीरियड लॉन्ग है 18 एलिमेंट्स, छठा वाला वेरी लॉन्ग 32 एलिमेंट, सेवंथ वन इज इनकम्प्लीट, अभी तक पूरे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए, बट इट कंटेन्स एट लीस्ट 27 मोर देन 27 एलिमेंट्स एट करंट टाइम, ठीक। तो पहला पीरियड जो तो हाइड्रोजन से हीलियम है, सेकंड वाला लिथियम से नियॉन है, थर्ड वाला सोडियम से आर्गन है, फोर्थ वाला पोटेशियम से क्रिप्टॉन है, फिफ्थ वाला रुबीडियम से जिनॉन है, सिक्स्थ वाला सीजियम से रेडॉन है, एंड लास्ट फ्रेंचियम से इनकम्प्लीट। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्या पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब ये बच्चों जितने भी एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको अलग अलग 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है, ध्यान से समझेंगे। ये शुरू के जो 2 हमारे 1 और 2 ग्रुप्स हैं, इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों आपको 9th क्लास में समझाया था जब मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं एटम में, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स में होते हैं, तो एटम के चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट्स को हम शेल बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हर एटम के जो ऑर्बिट्स हैं वो शेल होते हैं। शेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिनको हम सबशेल बोलते हैं। 4 प्रकार की सबशेल होती है हमारी, एस, पी, डी एंड एफ, और हर एक सबशेल की अलग अलग इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता होती है। एंड ईच सबशेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स नोन एज ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया? तो 4 मेन प्रकार के ऑर्बिटल हो गए, एस, पी, डी एंड एफ, तो सबशेल के आधार पर ऑर्बिटल्स हैं हमारे, ठीक है ना। तो आपको 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझाया हुआ है। इन केस आपको अभी आवश्यकता है तो आप लोग क्या करेंगे, 9th क्लास में वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट सेक्शन में, क्लास 9th में आप जा करके चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर वो ओपन करेंगे, और वहाँ पे डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया, पूरा पीरियोडिक जो कॉन्फ़िगरेशन है 36 नंबर जो एलिमेंट्स है वहां तक, मतलब क्रिप्टॉन तक आपको बताया हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं, एटॉमिक नंबर को कैसे लिखना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखना है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे रूल्स हैं, अफबाउ का प्रिंसिपल क्या है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, और उसके बाद पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीजें वहां डिटेल में बताई गई हैं। और हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट्स, तो वहां पे आप एक बार देख लेना पक्का, आपको थोड़ा सा बेटर रहेगा। आपके 10th में तो ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मामला, लेकिन फिर भी हम जो साइलेंट फीचर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में बहुत आसानी होती है हमको, ठीक है कि नहीं क्या। तो अब शुरू के जो 2 ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक कहलाते हैं, लास्ट के जो 6 13 से लेकर 18 तक ग्रुप ये पी ब्लॉक कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक शुरू के 2, ठीक है कि नहीं क्या, क्योंकि s ऑर्बिटल की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो शुरू के 2 ऑर्बिटल लेने हैं या 2 ब्लॉक्स लेने हैं, 2 बिल्डिंग्स लेनी है, ये 2 टावर्स, ठीक है, या 2 ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट के जो 6 हैं वो p ब्लॉक है, p ऑर्बिटल की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, p सबशेल की। तो जो p ऑर्बिटल है या जो
पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वाले हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा इसको क्यों कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है कि नहीं क्या। उसके बाद जो बीच के ये 10 हैं, कहाँ पे, ये स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो बीच के जो 3 से लेकर के 12 तक, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है कि नहीं क्या, ये कहलाते हैं डी ब्लॉक। और लास्ट में जो नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो एफ फॉर 14, डी फॉर 10, 10 सेकंड, शुरू के 2 फर्स्ट एंड सेकंड, ये एस ब्लॉक है। और लास्ट के 6, अच्छा बच्चों पी को अगर उल्टा करते हैं हम तो 6 जैसा लगता है पी, तो ये क्या है, 6 है लास्ट के। तो ऐसे याद रखना, शुरू के 2 एस ब्लॉक हैं, लास्ट के 6 पी ब्लॉक हैं, बीच के 10 डी ब्लॉक हैं, एंड ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इनको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इनको पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इनको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, इनको एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूं। बच्चों हर एक ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, सब ऑर्बिट, एंड ईच सब ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। तो ध्यान देना, जो पहला ऑर्बिट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों, बोर के कॉन्स्टेंट पढ़ा था, उसको हम n = 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, के सबशेल, के शेल जो है, फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसमें केवल एक ही सबशेल होती है, उसको बोलते हैं एस सबशेल, और उसकी इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता है 2। सेकंड ऑर्बिट है, उसमें बच्चों एस सबशेल भी है और पी सबशेल भी है। एस सबशेल की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पी सबशेल की 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा ऑर्बिट है उसमें 3 सबशेल है हमारी, एस भी है, पी भी है और डी भी है। तो एस सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्षमता, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। और यही कारण है कि जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरे ऑर्बिट में मैंने बताया 2 सबशेल है, एस और पी, तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड ऑर्बिट की क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तीसरे ऑर्बिट में 3 सबशेल्स है, एस, पी और डी। तो एस सबशेल की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी की 6 और डी की 10। तो 2 + 6 + 10 इट मेक्स 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड ऑर्बिट हैज कैपेसिटी ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमने बोर के पोस्टुलेट्स में भी पढ़ा था, बोर के जो टेबल बनाई थी ना लास्ट में, कि किस किस ऑर्बिट में कितनी क्षमता है, 2n² वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो चौथा ऑर्बिट है बच्चों, उसमें चारों सबशेल होंगी, एस, पी, डी एंड एफ। एस सबशेल की क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी की क्षमता 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ की क्षमता 14। तो 2 + 6 + 10 + 14 इट मेक्स 32। तो चौथे ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं और आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, एस सबशेल में प्रवेश करता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। पी सबशेल में प्रवेश करेगा तो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये 13 से 18। डी सबशेल में प्रवेश करेगा तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में प्रवेश करेगा तो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में, कौन से सबशेल में प्रवेश करेगा, किस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा, वो एस, पी, डी या एफ में किसी में भी कर सकता है। जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा उसी हिसाब से इसके ब्लॉक का नाम है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जहां पे लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब एस ऑर्बिटल की क्षमता 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होती है। एस ऑर्बिटल की क्षमता क्या होती है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है कि नहीं क्या। तो जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है कि नहीं क्या, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये फर्स्ट 1s ऑर्बिटल में जाएगा। किस में जाएगा, 1s ऑर्बिटल। तो ये पूरा डिटेल आप 9th क्लास में वीडियो देखोगे तो वहां अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ तो आपको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड वाला है, तो देखो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, पहले पीरियड का नंबर बोला 1s1, सेकंड वाले में 2s1 लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट, थर्ड वाले में 3s1, फोर्थ वाले में 4s1, फिफ्थ वाले में 5s1, सिक्स्थ वाले में 6s1, सेवंथ वाले में 7s1, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा सेकंड पीरियड है, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, इसमें जो आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, बेरिलियम में, अब ये सेकंड वाले पीरियड को बिलोंग करता है तो 2s2। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले में s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये है जो हमारा s ब्लॉक एलिमेंट्स है उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, जो भी एलिमेंट है सबसे पहले तो जिस पीरियड को बिलोंग करता है तो वो नंबर आएगा n, इसको हम n से डिनोट करते हैं n, और s में या तो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब एल्कली मेटल्स ग्रुप 1, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखते हैं ये ब्लॉक सिस्टम क्या है, फिर मैं बताऊंगा पी ब्लॉक के बारे में। समझ में आ गया। चलिए, द एलिमेंट्स इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहला ब्लॉक है बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा है पी ब्लॉक। अच्छा, एस और पी दोनों ही ब्लॉक्स को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो पहला जो ग्रुप है हमारा एस ब्लॉक का,
वो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक में। फर्स्ट ग्रुप मैंने बताया था एल्कली मेटल, सेकंड ब्लॉक सेकंड जो ग्रुप है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें 6 हमारे ग्रुप्स हैं, 13th 14th 15th 16th 17th 18th। अब ये जो एस ब्लॉक के 2 और पी ब्लॉक के 6 टोटल मिला के 8 ग्रुप्स हो गए। इन 8 ग्रुपों को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहा जाता है, तो मैं ये बता दूं थोड़ा सा क्यों कहते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। बच्चों रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है? प्रतिनिधि। तो देखो एस ब्लॉक के शुरू के दो, फर्स्ट सेकंड और 13 से 18, इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों इन ग्रुप्स में जो टॉप पे पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन तो बच्चों यूनिक एलिमेंट, इसको तो थोड़ी देर के लिए छोड़ ही दो, ठीक है कि नहीं। लिथियम से मान लेते हैं, अगर हम लिथियम की प्रॉपर्टी स्टडी कर ले तो समझो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज पता लग गई। लिथियम जैसे कंपाउंड बनाएगा सारे वैसे बनाएंगे, लिथियम जैसे रिएक्ट करेगा सारे वैसे करेंगे, समझ में आ गया। तो द फर्स्ट एलिमेंट एट द टॉप ऑफ ईच ग्रुप इट ट्रूली रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर ग्रुप, उनका प्रतिनिधि है, समझ में आ गया, उनकी प्रॉपर्टीज का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है ग्रुप की एंटायर प्रॉपर्टीज को, तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसी प्रकार से बेरिलियम जो होता है उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर लो, पूरे ग्रुप की पता लग जाती है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। कौन से वाले? 1-2 ग्रुप एंड 13 से लेकर 18। जो डी ब्लॉक है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखो डी ब्लॉक का थर्ड जो हमारा ग्रुप है, स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज नीचे वालों से मैच नहीं होंगी, टाइटेनियम की नीचे वालों से मैच नहीं होंगी, तो ये इसमें प्रॉब्लम है। ये ऊपर वाले जो टॉप एलिमेंट्स है ये रिप्रेजेंट नहीं करते ग्रुप को, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव की कैटेगरी में नहीं आते। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें ना तो वर्टिकल समानता ना हॉरिजॉन्टल समानता, हॉरिजॉन्टली दे शो अ स्लाइट चेंज इन प्रॉपर्टीज, ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, समझ में आ गया। तो ये ट्रांजिशन शो करते हैं, ट्रांजिशन मतलब ग्रेजुअल स्लो चेंज इन द प्रॉपर्टीज, तो इसमें दोनों ही प्रकार की समानता नहीं है। तो ग्रुप नंबर 1-2 देन उसके बाद 13 से 18 ये तो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज फर्स्ट element at the top of each group represents the properties of the entire group, and D block elements को representative elements ना कह करके transition elements बोलते हैं। They show a gradual change in properties जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने जनरल फॉर्मूला लिखवा रखा है, याद हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आप 9th क्लास वाला वीडियो पूरा देखोगे तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो देखना उसके बाद ये देखना आप, ठीक है कि नहीं क्या। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं दे दूंगा इस वीडियो के एंड में, तो आप लोग उस पर क्लिक कर लेना। डिटेल्स वाला जो पार्ट है इस वीडियो के एंड में, डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको क्या है उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख लेना। चैप्टर नंबर 4 है 9th क्लास का, पार्ट 2 या 3 होगा, ठीक है कि नहीं क्या, वो चेक कर लेना आप। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है बच्चों, ये फर्स्ट 2 ग्रुप्स हो गए। दिस ब्लॉक इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 एंड देयर आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 और NS2। n हमारा पीरियड नंबर है। अब अगर पहले पीरियड को बिलोंग करता है तो यहाँ 1 लग जाएगा, दूसरे पीरियड को बिलोंग करता है तो 2 लग जाएगा, तीसरे को बिलोंग करता है तो 3 4 5 ऐसे 7 तक कुछ भी लग सकता है। अब एस ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो इसलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। तो देखो इधर मैंने लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस ऑर्बिटल ऑफ एस सबशेल। एस सबशेल का जो एस ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, अब एस ऑर्बिटल में 2 ही क्षमता इलेक्ट्रॉन्स की, या तो भाई उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा, ठीक है। तो अगर एस ऑर्बिटल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए तो सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेगा, समझ में आ गया। तो NS1 या फिर NS2। तो अभी जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स उनका कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूं आपको ऊपर से, चलिए देखते हैं। NS1 या NS2, तो ध्यान देना हाइड्रोजन, पहले हम ये फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। हाइड्रोजन N मतलब ये पीरियड नंबर है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, इसका 2s1 3s1 4s1, रुबिडियम 5s1 6s1 7s1। इसी प्रकार से जो सेकंड वाले ग्रुप है उसका क्या होगा, S2 आ जाएगा और पीरियड नंबर ये रहा, तो इसमें 1 में तो है नहीं, तो 2s2, मैग्नीशियम 3s2, कैल्शियम 4s2, स्ट्रोंशियम 5s2, बेरियम 6s2 एंड रेडियम 7s2। समझ में आ गया, ये हमारा आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला पार्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया, तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों लास्ट जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो देखो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इस ब्लॉक्स में कहां से कहां तक आते हैं, इस ब्लॉक में एलिमेंट्स फ्रॉम 13 से लेकर के 18th ग्रुप, ठीक है। और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, अब ध्यान देना, किसी भी ऑर्बिट में अगर एस सबशेल पूरी भर गई है तभी पी का नंबर आएगा,
चाहे कोई सा भी ऑर्बिट हो। जैसे मान लीजिए दूसरे ऑर्बिट से चालू होता है पी, तो दूसरा ऑर्बिट है उसमें एस भी होगा और पी भी होगा। एस पूरी भर चुकी है तो पी में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। इसी प्रकार से तीसरा ऑर्बिट ले लो, तीसरे का 3s पूरा भर गया है तो 3p में जाएगा। चौथे ऑर्बिट में 4s भर गया तो 4p में जाएगा। तो p का नंबर s के बाद आता है। तो अभी क्या है, यहाँ s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, s में क्षमता नहीं है, और क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन p में जा रहा है इसलिए p ब्लॉक है। अब p ऑर्बिटल की क्षमता होती है बच्चों 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब समझ आ गया। p जो सबशेल होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6। अब ध्यान देना हमारा जो p ब्लॉक है उसमें 6 अलग अलग ग्रुप्स हैं, 13 से लेकर के 18। ध्यान देना, अगर p ब्लॉक में, अगर p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो ग्रुप नंबर 13 को बिलोंग करेगा। p में 2 इलेक्ट्रॉन है, p2 तो ग्रुप नंबर 14, p3 ग्रुप नंबर 15, p4 p में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रुप नंबर 16, p में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रुप नंबर 17, और p में 6 के 6 आ जाए ग्रुप नंबर 18। इस प्रकार से तो 1 से लेकर 6 तक ऐसे हैं। तो अगर p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा 13th ग्रुप है 2 होगा, 14th है 3 होगा, 15th है 4 होगा, 16th है 5 होगा, 17th 6 होगा इलेक्ट्रॉन्स, तो 18th ग्रुप। समझ में आ गया। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, s तो पूरा भरा हुआ है ns2, और np, n हमारा पीरियड नंबर, np और 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है किस में आएगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, 2-3 सेलेक्ट करके। ns2 np 1 से 6। अब देखते हैं, चलो मैं सभी में से ले लेता हूं। सपोज मैंने एल्यूमिनियम ले लिया तो ns2, तो अब देखो n क्या है यहाँ पे, पीरियड नंबर है 3, तो 3s2 एंड 3p1, क्योंकि देखो p ब्लॉक की पहली बिल्डिंग है ये, तो पहले में आएगा तो p1, दूसरे में p2, p3, 16 p4, p5, p6। तो p तो ऐसे बोलना है, और n मतलब ये पीरियड का नंबर, तो ns2 मतलब s तो पूरा भरा हुआ है, और p में 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्या आ जाएगा बताओ, ns2 एंड ns2 का मतलब हो गया 3s2 एंड 3p1। चलिए अब हम ले लेते हैं सपोज se, सेलेनियम का। 16th वाले ग्रुप पे देखो सेलेनियम दिख रहा है, ये सेलेनियम। अब सेलेनियम बच्चों कौन से पीरियड में है, चौथे पीरियड में। तो 4s2 एंड 4p4, क्योंकि देखो p का ये चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4s2 4p4 आ जाएगा। चलिए क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन में बच्चों क्या देखो, ये हमारे तीसरे पीरियड को बिलोंग करता है, तो 3s2 तो पहले बोल देना है, मतलब ns2 तो बोलना ही बोलना है, 3s तो पूरा भरा हुआ है, 3s2 एंड 3p5। अब मैंने 3p तो बोला है, और 5 क्यों बोला, क्योंकि पांचवा नंबर पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो इसमें आएगा तो p1, इसमें p2, p3, p4, p5, p6। चलो क्रिप्टॉन का बोलो, क्रिप्टॉन में देखो चौथे पीरियड में है तो 4s2 एंड 4p6। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए इंडियम का बोलेंगे, in इंडियम, इंडियम में क्या आएगा 5s2 एंड 5p1, क्योंकि p1 है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं p ब्लॉक का। आपको s और p ब्लॉक का ही देंगे, ज्यादा आपको नहीं देंगे, ठीक है। पूछा तो वैसे नॉर्मली पूछेंगे नहीं, क्लियर है। अब ये जो p ब्लॉक एलिमेंट्स है बच्चों, इसमें तीनों प्रकार के एलिमेंट्स, इसमें कुछ तो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स और कुछ सेमीकंडक्टर्स भी हैं, ठीक है। तो हमारे जितनी पीरियोडिक टेबल है उसमें बच्चों 63 मेटल्स हैं, करीब कुछ सेमीकंडक्टर्स हैं 6 to 7, और बाकी बचे कुछ है क्या, नॉन मेटल्स है। समझ में आ गया। ओके, तो p ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर दोज इन विच द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द p ऑर्बिटल, और ये भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, दोनों के दोनों s और p। तो मैंने बता दिया s और p ब्लॉक के एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहलाते हैं, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर ग्रुप, रिप्रेजेंट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटायर ग्रुप, ठीक है। जो पहला मेंबर है बच्चों टॉप पे हर एक ग्रुप का, वो पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया कि नहीं? और p ब्लॉक क्यों कहते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर करता है, ठीक। इसी प्रकार से d ब्लॉक एलिमेंट आ गए। तो बीच के जो हमारे 10 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक, ये हमारे क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल है, सारे मेटल ही हैं। दीज इंक्लूड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 3rd to 12th एंड दे आर अरेंज्ड इन 4 हॉरिजॉन्टल रोज। 10-10 एलिमेंट की 4 कतारें हैं, ठीक है, और आखिरी वाली इनकम्प्लीट है। और इन रोज के अलग अलग नाम है बच्चों, अब ध्यान देना इनके नाम क्या है। जो पहली रो है उसको 3D सीरीज बोलते हैं, सेकंड रो को 4D सीरीज, थर्ड रो को 5D सीरीज, फोर्थ रो को 6D सीरीज। अब इसका एक कारण है बच्चों, ध्यान से समझना क्यों कहा गया इसको। फर्स्ट रो को 3D क्यों बोला है, ये देखो ब्लू में जो दिखाया है ना आपको बीच में, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो पहली चौथे पीरियड में जो पहली सीरीज है स्कैंडियम से जिंक, इसको कहते हैं 3D सीरीज। अब क्यों कहा गया 3D, भाई डी ब्लॉक का है तो डी सीरीज बोला है, ठीक है। 3 क्यों लगाया बच्चों, ये वैसे तो है चौथे वाले पीरियड का, ठीक है, बट चौथा पीरियड का एलिमेंट का मतलब इसके चारों 4 ऑर्बिट है। कितने ऑर्बिट है टोटल,
4 ऑर्बिट है। समझ में आ गया? तो ध्यान देना, चौथे पीरियड के जो एलिमेंट्स है उसमें सब में 4 ऑर्बिट है, मतलब पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक 4 ऑर्बिट है। तो स्कैंडियम में भी 4 ऑर्बिट है। ध्यान देना, स्कैंडियम में कितने? 4 ऑर्बिट है। अब पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फुल है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन फुल है, तीसरा ऑर्बिट में 18 होने चाहिए, 18 फुल नहीं है, और चौथे ऑर्बिट में 32 होने चाहिए, फुल नहीं है। तीसरा और चौथा दोनों थोड़े थोड़े भरे हुए हैं। ठीक है, अब होता ही है बच्चों कि यहाँ पे जो है तो ये चौथे पीरियड का, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले बात तो डी ब्लॉक में जाएगा, डी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए इसको डी ब्लॉक कहा गया है। ठीक है, तो जो डी ऑर्बिटल है वो भी कौन से वाले का? थर्ड वाला जो ऑर्बिट है उसके डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में जाएगा। मतलब अगर ये 4 टोटल इसमें ऑर्बिट्स हैं तो सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, सेकंड लास्ट ऑर्बिट में जा रहा है। तो अगर इसके टोटल 4 ऑर्बिट है तो सबसे बाहर का चौथा ऑर्बिट हो गया, तो चौथे के डी सबशेल में ना जाकर के तीसरे ऑर्बिट के डी सबशेल में जाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान देंगे, जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेकंड लास्ट शेल में प्रवेश करता है। तो अगर एलिमेंट चौथे पीरियड को बिलोंग करता है तो टोटल ऑर्बिट उसमें के 4 और 4 हैं, लेकिन जो डी है वो तीसरे वाले के डी में जाएगा, तीसरे ऑर्बिट के डी में जाएगा, इसलिए इसको 3D सीरीज बोला गया। इसी प्रकार से जो पांचवें पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं उसमें टोटल 5 ऑर्बिट्स हैं, पांचों ऑर्बिट्स में से चौथे वाले में भी डी ऑर्बिटल है, पांचवें वाले में भी डी ऑर्बिटल है या डी सबशेल है। तो ये पांचवा जो पीरियड है इसमें पांचों ऑर्बिट में से जो इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जा रहा है वो डी सबशेल चौथे ऑर्बिट वाली है, ना कि पांचवे की। तो सेकंड लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। समझ में आ गया? छठे वाले जो पीरियड है उसमें जो है वो 5D में जाएगा, सातवें वाले में 6D में जाएगा। तो इसीलिए इनके नाम है 3D, 4D, 5D एंड 6D। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये सेकंड लास्ट या फिर पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो भी डी ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डी ऑर्बिटल्स। और ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? दे शो ए ग्रेजुअल शिफ्ट, चेंज इन प्रॉपर्टीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो देखो, दीज एलिमेंट्स ये बता दिया, थर्ड से 12th ग्रुप तक होते हैं। ठीक है, और 10-10 एलिमेंट के रोज हैं। फर्स्ट रो 3D सीरीज, सेकंड रो 4D सीरीज, थर्ड रो 5D सीरीज, फोर्थ रो 6D सीरीज। एंड इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट होता है सेकंड लास्ट शेल। तो अगर मान लीजिए चौथे पीरियड का एलिमेंट है तो तीसरे के डी में जाएगा, पांचवें पीरियड का है तो चौथे के डी में जाएगा, छठे पीरियड का है तो 6 ऑर्बिट्स में से 5वें ऑर्बिट के डी में जाएगा, 7वें पीरियड का है तो छठे के डी में जाएगा। तो एक एक कम सेकंड लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब इसका जो आउटर जनरल कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों ये है। ठीक है, n-1d 1 से 10 एंड ns 1 to 2। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा 9th क्लास में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखोगे तो वहां इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? क्या तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा n-1, ठीक है, n-1 का मतलब d जो ऑर्बिटल है। अब जैसे मान लीजिए आपका चौथे पीरियड का है तो चौथे पीरियड में स्कैंडियम ही ले लेते हैं, पहला वाला एलिमेंट है स्कैंडियम। तो चौथे पीरियड में स्कैंडियम है तो देखो यहाँ लिखेंगे 4s1। अब ये s में या तो 1 होगा या 2 होगा, सॉरी, तो यहाँ पे 4s2 लिखना बच्चों। नॉर्मली 2 ही लिखना, कभी कभी 1 आएगा, मैं बताऊंगा क्यों आएगा 1। ठीक है कि नहीं? क्या तो ns2, s के दोनों भरे होंगे हमेशा। ठीक है कि नहीं? क्या तो n स्कैंडियम जैसे चौथे पीरियड को बिलोंग करता है तो 4s2, तो पहली बात तो 4 चौथे पीरियड का तो 4s2, तो s में तो 2 ही दिखाना, कभी कभी 1 आएगा, रेयर केस में। 10 में से जो हमारे 10 एलिमेंट्स है एक सीरीज में, 10 में से 2 जगह 1 आएगा, बाकी 8 जगह 2 आएगा। तो स्कैंडियम में क्या आएगा? 2, ns2 मतलब 4s2। अच्छा, अब अगर चौथे पीरियड का है तो 4 में से कम करो 3, तो 3d और 1 लगाना। अब d में कहां कहां क्या क्या आएगा वो समझ लेना। तो अगर हमारा पहला एलिमेंट हो तो d1, दूसरा है तो d2, d3, d4 एंड इस प्रकार से। अब स्कैंडियम है तो इसमें क्या आएगा? देखो चौथे पीरियड का है तो 4s2 एंड 3d1। d जो है वो एक कम लेना है। टाइटेनियम 4s2 3d2, वेनेडियम 4s2 3d3, 4s2 3d4, 4s2 3d5, 4s2 3d6 एंड सो ऑन, लास्ट में 3d10 आ जाएगा। तो d1 मतलब d का पहला, d2 सेकंड, d3 तीसरा, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10। अब इसमें एक प्रॉब्लम है छोटी सी बच्चों, जो क्रोमियम है 24 नंबर पे देखना, इसमें होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन d ऑर्बिटल में बच्चों जैसे 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बच्चों ये अनस्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऑर्बिटल अपनी हाफ क्षमता के साथ अधिक स्टेबल होता है। समझ में आ गया? तो होता क्या है कि s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में आ जाता है, तो d में 4 के स्थान पे आप 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और s में 1 आ जाएगा। तो ये मैंने यही बताया कि जो d ऑर्बिटल है उसमें हाफ, भाई d की क्षमता 10 है तो 10 में से हाफ कितना होता है? 5। तो 5 से जस्ट एक कम, 4 संभव नहीं है, और 10 से एक कम 9 इलेक्ट्रॉन संभव नहीं होते इसमें। ठीक, ये देखिए d में। ठीक है, तो मैंने यहां लिखवाया d ऑर्बिटल में क्या है?
4 संभव नहीं होगा। तो जो चौथा वाला है क्रोमियम जो आता है क्रोमियम, तो हम वहां 3d4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो s वाले में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, तो इसको तो बना देता है 5, तो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो d हमेशा 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, समझ में आ गया। s में क्या होगा, कभी कभी 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले वाले में क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन s में आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब 5 दो बार आएगा, समझ में आ गया। ns1 3d5 ns2 3d5, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, 24 और 25 नंबर, 24 क्रोमियम और 25 हमारा क्या है, क्रोमियम के बाद में क्या है, मैंगनीज आ जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। इसी प्रकार से कॉपर और उससे पहले जो है कॉपर और जिंक में होता है। कॉपर में बच्चों जैसे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो 9 संभव नहीं है, तो जैसे यहाँ डी में 9 हो जाता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके इसको 10 बना देता है, तो कॉपर में क्या आएगा NS, मतलब 4s1 3d10, और जिंक में 4s2 3d10, समझ में आ गया। तो डी में 4 और 9 आधे से एक कम और पूरे भरे हुए से एक कम संभव नहीं होता, तो यही लिखा मैंने D4 D9 नॉट पॉसिबल बिकॉज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो बिल्कुल आधा ऑर्बिटल जो होता है, अब डी में 4 के बजाय फिर 5 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है एस में से, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। तो यहाँ मैंने लिखवाया हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू विच वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एस ऑर्बिटल जंप्स इनटू डी ऑर्बिटल। इधर एस में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ कभी कभी 1 हो जाता है, नॉर्मली 2 रहेगा, तो दो केसेस में जंप करेगा। क्रोमियम वाले केस में यहाँ से जंप करेगा तो इधर एक कम हो जाएगा, इधर क्या है डी में 4 के स्थान पे 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार से कॉपर में यहाँ से एक जंप करेगा, यहाँ डी में 9 की जगह 10 आ जाएंगे, तो दो बार कॉपर और जिंक में 10-10 होगा, और क्रोमियम 24 और 25 क्रोमियम मैंगनीज में D5 होगा, समझ में आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेंगे। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, ठीक है। और क्यों ट्रांजिशन कहते हैं मैं बता चुका हूं। मोस्ट एलिमेंट्स शो मल्टीपल वैलेंसी, बच्चों यहाँ पे एक एक एलिमेंट की एक से अधिक वैलेंसीज हो सकती हैं, जैसे आयरन है +2+3 है, ठीक है। क्रोमियम की तो बहुत ही सारी हैं, कईयों की 3-3 4-4 5-5 वैलेंसीज भी होती हैं, ठीक है। दे फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस, इनके अधिकतर कंपाउंड्स कलर्ड कंपाउंड्स बनते हैं। जो एस ब्लॉक है उनके कंपाउंड जो होते हैं नॉर्मली व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, जबकि इनके कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट ऑफ देम एक्ट्स एज कैटलिस्ट, ये अधिकतर रिएक्शंस में कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं। आपने पढ़ा होगा, देखो अमोनिया वाले मैन्युफैक्चर में आयरन मोलिब्डेनम ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है। देन सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, ठीक है कि नहीं क्या। तो अलग अलग जगह पे ये कैटलिस्ट की भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हाइड्रोजनेशन जो होता है उसमें वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, तो निकल और प्लेटिनम लगते हैं कैटलिस्ट ग्रुप में, वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन, मैंने बताया ट्रांजिशन मतलब तो स्लो चेंज इन प्रॉपर्टीज, तो बिकॉज दे डू नॉट बियर वर्टिकल रिजेंबलेंस, उनमें जो है वर्टिकल समानता नहीं है ग्रुप में, बट दे शो ए ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देयर इज ए स्लाइट चेंज इन प्रॉपर्टीज, इसलिए इनको ट्रांजिशन, ट्रांजिट होता है स्लो मूवमेंट, स्लो चेंज, समझ में आ गया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और लास्ट का जो हमारा ब्लॉक है बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। नीचे जो 14 एलिमेंट्स की दो सीरीज दी गई हैं, मैंने बताया था पहला जो सीरीज है जो सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक है 58 नंबर से 71 नंबर तक, ये कहलाता है लेंथेनाइड सीरीज, क्योंकि लेंथेनम 57 नंबर एलिमेंट जो है उसके आगे से चालू हो रहा है, ठीक है कि नहीं क्या। और जो हमारा अगला जो सीरीज है एक्टिनियम 89 के आगे से चालू हो रहा है थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट की दो सीरीज है जो कि मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से बनी हुई है। अब इंपॉर्टेंट चीज है मेन पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक भी है बच्चों, कि जो हमारे 6th और 7th पीरियड है जिसमें कि 32 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, इन 32 एलिमेंट्स को मेन पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं मिल पाया। 14 एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफरेंट है, उनको हमको अलग से स्प्लिट करके नीचे उनको अलग से टेबल में स्थान देना पड़ा। तो इस प्रकार से हमारी जो पीरियोडिक टेबल है वो दो टुकड़ों में बट गई, एक सिंगल टेबल नहीं मिल पाई। तो एक छोटा सा ड्रॉबैक है बस, इसके अलावा कोई इसमें ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं कौन से वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें से जो नीचे वाली एक्टिनाइड सीरीज है बच्चों उसमें जो यूरेनियम है 92 नंबर पे जो एलिमेंट है, उसके आगे के जो एलिमेंट्स है सिंथेटिक है, मैनमेड है, हाईली अनस्टेबल है, इनको ट्रांस यूरेनिक या सिंथेटिक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, समझ में आ गया। और इनको एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किसी भी पीरियड का वो बच्चों थर्ड लास्ट शेल के एफ ऑर्बिटल में जाता है। तो ध्यान देना एस और पी ब्लॉक में आखिरी ऑर्बिट में जाते हैं इलेक्ट्रॉन जिस पीरियड को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक में सेकंड लास्ट ऑर्बिट के एफ ऑर्बिटल में जाते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में जाते हैं, और एफ ब्लॉक में बच्चों थर्ड लास्ट पीछे से जो तीसरी शेल है
उसके f ऑर्बिटल में जाएंगे। एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ये लेंथेनाइड में देखो जो सीरियम वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन है ना वॉयलेट में, ये बच्चों 6th पीरियड की है, लेंथेनम 6th पीरियड को बिलोंग करता है। और जो नीचे वाली एक्टिनाइड सीरीज है 7th पीरियड की है, ध्यान देना। अब अगर मुझे सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सीरियम में देखो ये छठे पीरियड को बिलोंग करता है, छठे पीरियड को करता है, तो इसमें एफ में कौन से में इलेक्ट्रॉन जाएगा, छठा आखिरी ऑर्बिट हो गया, उससे पिछले वाला पांचवा, उससे पिछले वाला चौथा, थर्ड लास्ट, तो 4f1 आएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4f1। अगले में 4f2, 4f3, 4f4, 4f5 एंड सो ऑन, या 4f14 तक जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार से एक्टिनियम 89 क्या है कि थोरियम है। अभी थोरियम बिलोंग करता है 7th पीरियड को, तो 7th पीरियड का जो ये एलिमेंट है, तो इसमें 7th आखिरी ऑर्बिट हो गया, उससे पिछला 6th और उससे पिछला 5th, तो इसमें 5f में जाएगा, 5f1 थोरियम, 5f2, 5f3 एंड सो ऑन। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो डी ब्लॉक में सेकंड लास्ट ऑर्बिट में जाता है डी ऑर्बिटल में, और एफ ब्लॉक में थर्ड लास्ट ऑर्बिट के एफ ब्लॉक में जाता है। समझ में आ गया, एफ ऑर्बिटल में जाता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों ये, वैसे 11th क्लास में आएगा इतना डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन आपके, तो आप तो सिर्फ ब्लॉक्स के नाम याद रख सकते हो, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है, कोई वैसे पूछता नहीं है इतना, ठीक है ना। चलिए तो ये 4 सिस्टम समझ में आ गया, ब्लॉक सिस्टम समझ में आ गया, ये हमारा था बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आपको अगर ये ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा तो इसके मेन जो एसेंस है वो ये है बच्चों, ये आप पॉइंट्स थोड़े से ध्यान रख लेंगे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स क्या हैं, क्या इसका इसेंशियल फीचर्स है, मेरिट्स है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स मैच्ड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी के आधार पर, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट के अंदर, उस इलेक्ट्रॉन्स का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग ऑर्बिट्स में, और आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि आखिरी ऑर्बिट में बच्चों जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं, तो नोबल गैस के जैसा बनने के चक्कर में इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन या शेयरिंग करते हैं, और यही उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो बेसिकली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की, दे आर डिपेंडेंट ऑन हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, and what is the configuration and how many electrons are present in the last orbit, incomplete orbit, ठीक है ना। और टेंडेंसी एलिमेंट्स की नोबल गैस जैसा बनने की, तो इस कारण से रिएक्टिविटी होती है। तो ये सब चीज नोबल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब हमको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मिलता है। इससे पिछले वाले जो मेंडलीव की टेबल थी, न्यूलैंड, इन्होंने किसी ने भी बात ही नहीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स का तो मामला ही नहीं था, ठीक है ना। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स मैच्ड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, नंबर 1। सेकंड, एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। जो सबसे बाहर की शेल होती है ना बच्चों, इनकम्प्लीट वाली, उसी में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसी में गेन करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो सबसे बाहरी शेल में, गेन होगा तो उसी में आएगा, ठीक है। और यही कारण है केमिकल रिएक्टिविटी का। व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, दे रिएक्ट बिकॉज दे आइदर टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल और दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे पॉजिटिव आयन बनेगा, गेन करेगा नेगेटिव आयन बनेगा, और यही कारण है कि वो रिएक्ट करते हैं। कभी कभी शेयर भी कर सकता है। द आउटरमोस्ट शेल इज इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यही क्या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के लिए भी उत्तरदायी है, सबसे बाहर की शेल है, तो लेन देन शेयरिंग जो होगा इसी में से होगा। और इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, तो कोई भी जो आउटरमोस्ट शेल एलिमेंट की, इट इज इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक से अधिक भी शेयर कर सकते हैं बाय एन एटम विद अदर एटम और एटम्स। तो कोई भी एलिमेंट का एटम दूसरे एटम्स के साथ में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आउटरमोस्ट शेल में से ही करेगा। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम दे लार्जली डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो किसी भी एलिमेंट के सबसे बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने की कमी रह जाती है नोबल गैस जैसा बनने के चक्कर में, यही सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है कि नहीं। उसकी पोजीशन से हम सीधा सीधा उसका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से उसकी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ठीक है। तो जो एक ही ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसका पीरियोडिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर है, और यही कारण है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी सेम है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज भी सेम। द एलिमेंट्स विद सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड possess सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यही एसेंस है इसका, ठीक है। सेम ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी मैच हो जाती है। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दे डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं है, ये बताया हेनरी मोजले ने। ऑल्सो इट शुड बी
इट शुड बी प्लेस्ड टुगेदर फॉर एन इजी एंड सिस्टमेटिक स्टडी। समझ में आ गया? तो क्या है, बहुत आसान हो जाती है स्टडी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? चलिए, ये था हमारा बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम देखेंगे कि जो पीरियोडिसिटी है वो मैं बता चुका हूं क्या होता है। द अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। डेफिनेट इंटरवल्स, तो रेगुलर इंटरवल के बाद में सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना, ये क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बच्चों मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना, उसमें कुछ कमियां थी। उस कमियों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कैसे दूर किया वो देखेंगे हम। How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev's periodic table? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसकी 4 कमियां मैं बता चुका हूं। पहली कमी थी आइसोटोप वाला केस, आइसोटोप्स को अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था, नहीं दे पाया। ठीक, दूसरा था हमारा क्या, कि हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं थी। तीसरा था हमारा क्या, कि जो गैप छोड़ दिए थे मेंडलीव ने, उसमें क्या है कि कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे गैप के बीच में, वो नहीं बता पाया था। ठीक है, और कहीं कहीं पे जो एटॉमिक मास का जो बढ़ता क्रम है वो वॉयलेट किया था। कोबाल्ट जो हैवी है वो निकल से पहले आ गया था। ठीक है, तो ये सब चीजें देखेंगे हम। अब हम देखेंगे कि ये कमियां दूर कैसे हुई। चलिए, तो मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओवर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या इसके एडवांटेजेस हैं दूसरी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के ऊपर। सबसे पहला, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बच्चों, ये मास आधारित नहीं है, ये एटॉमिक नंबर आधारित है। अब क्योंकि एटॉमिक नंबर पे आधारित है तो आइसोटोप वाला जो केस था वो तो ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि बच्चों आइसोटोप्स का मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है। हाइड्रोजन के अगर हम तीनों आइसोटोप देखें, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 नहीं है, और क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो उनको तो एक ही पोजीशन दी जानी चाहिए, उनको तीन तीन पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मास तो यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। समझ में आ गया कि नहीं? का तो ये तो ऑटोमेटिकली ऐसे रिमूव हो गया। समझ में आ गया? तो देखो तो modern periodic table, it is based on atomic number rather than atomic mass. तो in other words, elements are arranged in increasing order of their atomic number. तो atomic number के बढ़ते क्रम में लगाया गया, कहीं पे भी इसका उल्लंघन नहीं हुआ है। समझ में आ गया? As we move from one element to next element, there is an increase in one proton and one electron. जैसे हम एक एलिमेंट से अगले पे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बढ़ जाता है तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है। समझ में आ गया? ड्यू टू दिस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी उल्लंघन नहीं हुआ एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम का। ठीक है, तो अब मुझे बताओ वहां पे मास में क्या गड़बड़ हो गया था? कोबाल्ट भारी था, निकल हल्का था, उल्टा हो गया। लेकिन एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का ही कम है, इलेक्ट्रॉन 27 है, निकल में 28 है, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, तो इसमें कोई सीक्वेंस में गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि मास को तो आधार मान ही नहीं रहा। समझ में आ गया? तो ये राइटली रखे गए हैं, कोबाल्ट पहले आना चाहिए, पहले ही है, निकल बाद में आना चाहिए, बाद में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक है, तो कोबाल्ट राइटली अपीयर्स बिफोर निकल, ये बिल्कुल सही है। तो पहला तो ड्रॉबैक यहाँ से हट गया, सीक्वेंस वाला गड़बड़। ठीक है, उसके बाद एज द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जैसे कि मैंने बताया था आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, तो उनको अलग अलग स्थान देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जबकि एटॉमिक मास आधारित जो टेबल थी उसमें 3 स्थान बनते थे, जो कि नहीं दे पाए थे मेंडलीव। तो एज द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, दे शेयर द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। क्योंकि नंबर आधारित है ये, तो सेम पोजीशन मिली उनको, तो कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें भी उनको अलग स्थान की आवश्यकता ही नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू प्लेस देम सेपरेटली। तीसरा, यहां पे बच्चों आना चाहिए एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं बच्चों पर्टिकुलर ग्रुप, उनकी वैलेंसी सेम है, ड्यू टू विच दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। वैलेंसी सेम का मतलब उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, आउटरमोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम है, और वो सेम है तो क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एक दूसरे से कंप्लीटली मैच होती हैं। ठीक है, ऑल्सो वी कैन इजिली राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट नोइंग इट्स पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर। तो बच्चों अगर हमको पोजीशन पता है ना एलिमेंट की ग्रुप में और पीरियड में, तो हम आसानी से उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मैं यही डिस्क्राइब कर रहा था कि नोइंग द पोजीशन, किस ग्रुप में किस पीरियड में, वी कैन इजीली फाइंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये कमियां दूर कर दी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हाइड्रोजन की जो पोजीशन जो जस्टिफाइड नहीं थी बच्चों, वो तो इसमें भी दिक्कत ही आई। तो इसलिए हाइड्रोजन जो है ना, उसका रखा तो उसको कहाँ पे है, एल्कली मेटल के साथ ही, लेकिन उसका कलर अलग कर दिया। तो इस चीज को ऐसे उन्होंने सॉर्ट आउट किया। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका देखेंगे अगर हम ध्यान से, पोजीशन से रिलेटेड जो भी मामला है, क्या किया उन्होंने, देखेंगे
यहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसको इन्होंने इनसे डिफरेंट कलर दिया है, समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ रखा है मतलब इनके जैसी भी है, और इनसे अलग रखा है मतलब इसके जैसी भी है। तो नॉर्मली कलर हम क्या हेलोजन से मैच कर सकते हैं, नॉन मेटल से मैच कर सकते हैं इसका, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो ये था बच्चों हमारे किस प्रकार से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने जो कमियां हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की उसको दूर किया, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे बच्चों डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए, तो राइट डाउन द डीमेरिट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो ही डीमेरिट है, एक तो मैंने हाइड्रोजन वाला बताया, ठीक है। तो पहला डीमेरिट क्या है, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी जस्टिफाइड नहीं है, एल्कली मेटल के साथ रखा है ग्रुप 1 के साथ, और ये हेलोजन के साथ भी रिजेंबल करती है। तो भाई एक चीज अगर दो दो जगह रिजेंबल करेगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समझ में आ गया। तो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट जस्टिफाइड एज इट रिजेंबल्स बोथ एल्कली मेटल्स एज वेल एज हेलोजन्स। ग्रुप 17 और ग्रुप 1 को बिलोंग को दोनों को रिजेंबल करता है, तो इसकी पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। और दूसरा गड़बड़ क्या है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनको अलग से तोड़ करके मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे दो रोज में रखना पड़ा, उनको मेन पीरियोडिक टेबल में स्थान उनका नहीं बन पाया, ठीक है कि नहीं का। लेकिन एक तरह से अच्छा ही, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उनसे मेल नहीं खाती, ठीक है। इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं ब्लॉक को, इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक है उनके भी अंदर से निकले हैं ये, ठीक है कि नहीं क्या, बीच के 14 एलिमेंट्स है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैड टू बी प्लेस्ड सेपरेटली बिलो द मेन पीरियोडिक टेबल। जो मेन पीरियोडिक टेबल है बच्चों, उनके नीचे अलग से दो रोज में रखना पड़ा, और इस कारण से जो मेन पीरियोडिक टेबल है इट हैड टू बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में विभक्त हो गई। बस ये छोटे मोटे ड्रॉबैक्स है, नेग्लिजिबल है, इनका कोई वैसे बहुत ज्यादा सीरियस ड्रॉबैक्स नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये था बच्चों हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमने अभी सारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन देख लिए, सबके प्रोस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन सबके देख लिए। अब बच्चों हमको कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, 6 अलग अलग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहला हमारा एटॉमिक साइज को स्टडी करेंगे, कैसे ये पीरियड में बदलाव होता है, इसमें कैसे ग्रुप में बदलाव होता है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रॉन खो देने की जो प्रॉपर्टी है वो, कितना आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एलिमेंट, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मेटालिक कैरेक्टर का होता है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली प्रॉपर्टी नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, इसी को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। किसी एलिमेंट की टेंडेंसी जिससे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाता है, उसको नेगेटिव आयन बनाता है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये देखेंगे किस प्रकार से ग्रुप में और पीरियड में वेरी करती है, बढ़ती घटती कैसे है। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये कैसे बदलाव होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है, ये कैसे चेंज होती है ग्रुप में पीरियड में। फाइनली वैलेंसी क्या होती है, एंड हाउ डज इट चेंज इन ए पीरियड एंड इन ए ग्रुप। तो ये हमारे कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, सबकी डेफिनेशन और सबका हम वेरिएशन देखेंगे। इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। और एक सजेशन है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक पक्का 9th क्लास वाले वीडियोस में जाकर के पक्का देख लो, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 वहाँ पे है, एटॉमिक स्ट्रक्चर नामक चैप्टर है, तो उसमें आप 3rd या 4th आप पार्ट देख लेना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं क्या। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।